नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। नीट के मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक पीआईएल दाखिल करी थी जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी मांगी थी और ये मांगा था कि एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं नीट में उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को और यूनियन गवर्नमेंट को ये एक कमेटी बनाने को कहा था और उनसे एफिडेविट में मांगा था कि आगे किस तरह से नीट में हो रहे घटनाओं को, नीट में हो रहे पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा, किस तरह से एग्जामिनेशन में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके बाद डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में यूनियन गवर्नमेंट ने, एनटीए ने हमारे को कोर्ट में ये पेशकश की थी कि 2027 से जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड से सीबीटी में किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने भी इस बात पर गंभीर चर्चा की थी कि सिर्फ ये घोषणा कर देना कि सीबीटी में किया जाएगा और सभी लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके किया जाएगा, ये कहीं से भी पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराने की सुनियोजित योजना नजर नहीं मालूम पड़ती है। तो सरकार से आज हमारा दोबारा से मांग है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये तय किया जाए कि सीबीटी एग्जामिनेशन में हैकिंग ना हो, किसी तरह की लीक ना हो, किसी तरह के जो प्रोटेक्शन है डेटा के वो किस तरह से होगा, इन सब चीजों पर गंभीर और गहन रूप से हमें बताया जाए। 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन जो एस्पिरेंट्स थे इस बारी नीट के, और इन लोगों के जो एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से टाइट नेट करने के लिए एनटीए क्या कर रही है और इसमें फेलियर होने पर किसकी अकाउंटेबिलिटी आ रही है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है और हम लोग चाहते हैं कि उस पर स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल के लिए आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है जिसमें हम ये पूरी सीबीटी मामले में कैसे पेपर डेटा लीक को, क्वेश्चन पेपर लीक को, हैकिंग को और सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करेगी और किस तरह से बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि नीट का पेपर कैसे होना है, किस तरह से होना है, कितने घंटे की होनी है और किस तरह के मॉक ड्रिल्स होंगे, प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन होंगे, इन सब के बारे में, क्योंकि एक आप पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो तो इन सब के बारे में हमें डिटेल्ड वर्जन में हमने गुजारिश करनी है कि हमें बताया जाए ताकि हम बच्चों को बता सकें। फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन आज भी इस मामले में पूरी तरह से साथ है सरकार के और चाहता है कि एक अच्छा व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में हम एनटीए को दोबारा से इस बात पर घेरेंगे कि आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद।